तो शोरूम सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन का शोरूम अभी ओपन भी नहीं हुआ है और वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और फ्रैंकलिन से काफ़ी सारे पेपर्स की डिमांड करते हैं। फ्रैंकलिन के पास वो सारे पेपर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले फ्रैंकलिन को धमकी देते हैं कि उसका शोरूम बंद कर दिया जाएगा और फ्रैंकलिन को जेल भी भेज दिया जाएगा। बट फ्रैंकलिन किसी तरीके से वहां से बच निकलता है और वो पेपर्स के जुगाड़ में लग जाता है। फिर उसको याद आता है कि लेस्टर का एक दोस्त है जो कि उसके लिए फेक पेपर्स बना सकता है एंड लेस्टर के घर से एड्रेस चुरा के वो चला जाता है लेस्टर के उस दोस्त के पास और सिंपली पैसे देकर फेक पेपर्स बनवा कर पुलिस को दे देता है, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि ये रियल पेपर्स हैं एंड वो लोग उसका शोरूम छोड़ देते हैं। साथ ही साथ फ्रैंकलिन अपने शोरूम के लिए एक बढ़िया सा मैकेनिक भी हायर करता है जो कि उसके ही रिसेप्शनिस्ट का दूर का रिश्तेदार होता है। अब देखना ये है कि फ्रैंकलिन कहां से गाड़ियां लाएगा और आखिरकार कब तक ओपन होगा, कब तक स्टार्ट होगा फ्रैंकलिन का शोरूम, देखते हैं इस वाली वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और शोरूम अपना एकदम सेफ है अभी के लिए फिलहाल। तो पिछली बार भाई काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, सच में दिमाग ख़राब कर दिया था उन पुलिस वालों ने, बट किसी तरीके से उन लोगों से पीछा छुड़ा लिया मैंने। और पिछली बार कुछ खास प्रोग्रेस तो नहीं हुई थी, बट हाँ एक बंदा हम लोगों ने हायर किया है जो कि है डोआ नाम है उस बंदे का, और वो अपने रिसेप्शनिस्ट टॉम का ही दूर का रिश्तेदार है, काइंड ऑफ भाई कह सकते हो तुम लोग। और इसकी खासियत ये है कि इसकी गर्दन हिलती है हमेशा ही, बंदा ना भी बोल रहा होगा तब भी ये गर्दन से हाँ ही बोलेगा, ये ऐसा हाल है भाई इसका। दिस इज डोआ एंड ये अपना आज से मैकेनिक है। मैंने पिछली बार इसका एक छोटा सा टेस्ट भी लिया था कि हाँ भाई हमारा मैकेनिक बनने के लायक ये है या फिर नहीं है, एंड उस टेस्ट को क्लियर कर गया था ये लौंडा। मैंने इसे ये वाली पोर्शे दी थी और कहा था कि भाई इसको ज़रा तू बढ़िया सा अपग्रेड कर, एंड ही डिड भाई। ये देखो क्या मस्त अपग्रेड किया है इसने इस पोर्शे को, क्या लुक आ रही है देख रहे हो तुम लोग, एकदम स्पोर्ट्स वाली लुक आ रही है। इसलिए मैंने हायर कर लिया कि हाँ भाई बंदा टैलेंटेड तो है। और देखो क्या ही मस्त गाड़ी अपग्रेड की है। काफ़ी दिनों से जिस दिन का तुम्हें इंतज़ार था दोस्तों वो दिन आ चुका है। फाइनली आज मैं जाने वाला हूँ दूसरी सिटी गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के लिए। यस भाई, जब भी मैं प्लान बनाता था दूसरी सिटी जाने का कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता था, जैसे कि पिछली बार पुलिस वाले आ गए, उससे पिछली बार शायद बारिश हो रही थी और पूरे लॉस एंजल्स का मौसम सा खराब हो गया था, उससे पिछली बार मैं जा नहीं पाया था क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और उससे पिछली बार मैंने चोरी ही की थी तो ऑब्वियसली नहीं जा पाया था मैं। सो इन्हीं सारे कांड की वजह से भाई मैं नहीं जा पा रहा था अपने लॉस एंजल्स छोड़ के दूसरी सिटी गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के लिए। बट नाउ दिस इज द टाइम। मेरे पास लगभग 50 करोड़ है और 50 करोड़ में अगर हम लोग 10-10 करोड़ की एक गाड़ी भी खरीदे तो एटलीस्ट 5 एकदम लग्जरी एक्सोटिक सुपर कार्स खरीद सकते हैं। तो आज वही करने वाले हैं दोस्तों, दूसरी सिटी जाकर खरीदने वाला हूँ मैं 10-10 करोड़ की 5 लग्जरी एक्सोटिक सुपर कार्स। अभी तो फिलहाल इसको ज़रा शोरूम में लगा दें, गाड़ी घुमा के आना पड़ेगा उधर से। लेट्स गो। ओके वेट ओके, अरे वेट, नाइस। चलो भाई इसको फटाफट अपने शोरूम में इस वाले रोड से लगा देते हैं। नाइस, हट जाओ भाई डियर ब्रदर, हट जाओ यहाँ से, इधर चलो। ये बहुत ही यूनिक रास्ता है। देखो लॉस एंजल्स में काफ़ी सारे गाड़ियों के शोरूम है बट तुम्हें ऐसा रास्ता कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा भाई। सो जो भी कस्टमर्स आएंगे, अभी तो फिलहाल शोरूम शुरू नहीं हुआ है तो मैं कस्टमर्स की क्या ही बात कर रहा हूँ, बट स्टिल जब भी ये शोरूम स्टार्ट होगा एंड कस्टमर्स आने शुरू होंगे भाई, उन लोगों को अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है अपनी गाड़ी ले जाते वक्त, सीरियसली। इसको कहाँ लगा दिया जाए, कोई ढंग की जगह है यहाँ पर? मे बी अराउंड हेयर, या लेट्स गो। अबे ये मेरे कैसे सिक्योरिटी गार्ड मैंने हायर किया भाई, ये कौन आके पैसे, भाई ये एटीएम का यूज करते रहते हैं यार यहाँ के बंदे, तेरी ऐसी की ऐसी। बहुत गुस्सा आती मुझे इन बंदों पे। मैंने एटीएम लगवाया है अपने इस शोरूम के कस्टमर्स के लिए, बाहर के बंदे आके इस्तेमाल करते रहते हैं यार। खैर जो भी हो, निकलते हैं यहाँ से। एंड कहाँ जाऊँ मैं, क्या करने वाला था मैं करने क्या वाला था, हाँ मैं दूसरी सिटी जाने वाला था। देखो गाइस, मैंने पता किया कि मैं किस सिटी जाकर सबसे ज़्यादा बढ़िया सुपर कार्स ला सकता हूँ, एंड काफ़ी सारी सिटीज़ है जैसे कि लिबर्टी सिटी, फिर है अपना वाई सिटी, बट मुझे एक अलग ही सिटी मिली जिसका नाम है बिल्ड सिटी। लॉस एंजल्स से वैसे तो काफ़ी दूर है वो बिल्ड सिटी, बट आज मैं वहाँ से जाकर गाड़ियाँ लाने वाला हूँ। 5 गाड़ियाँ होंगी, सुपर कार्स होंगी, इंपोर्ट करेंगे। सिंपल प्लान है। तो सबसे पहले यहाँ से मुझे जाना होगा एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट से मैं वैसे तो सोच रहा था कि कार्गो प्लेन लेकर जाऊं, बट यार देखो दूसरी सिटी में जा रहा हूं, मैं नया हूं वहां पर, कहीं कार्गो प्लेन कहीं गलत लैंड कर दिया। वैसे भी कार्गो प्लेन होता भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो समझ रहे हो ना, गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं स्टंट प्लेन ले जाऊंगा और वहां पर ऑर्डर देके उनको ही पैसे दे दूंगा कि भाई तुम लोग ही कार्गो प्लेन से भेज देना। सो 5 गाड़ियों का ऑर्डर दूंगा मैं, तो ऑब्वियसली आराम से वो लोग कार्गो प्लेन से भेज देंगे एंड इस तरीके से डील हो जाएगी। फिर लॉस सैंटोस में वो कार्गो प्लेन आ जाएगा, फिर मैं एक ट्रेलर के अंदर वो गाड़ियाँ लोड करके और सिंपली लेकर आ जाऊंगा अपने शोरूम में। दैट्स द प्लान दोस्तों। सो काफ़ी सिंपल सा प्लान है, काफ़ी सॉलिड सा प्लान है एंड बस चलते हैं फिर, देर किस बात की, निकलते हैं दूसरी सिटी के लिए अपनी गाड़ी लेकर। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से चाहिए होगा मुझे एक स्टंट प्लेन, रेंट पे ले लेंगे, मैं कोई पंगे नहीं चाहता एंड वहाँ से सिंपली चलेंगे बिल्ड सिटी की तरफ। और ये देखो भाई साइकिलिस्ट क्या फास्ट साइकिल चला रहा है, बट ये थोड़ा और फास्ट चला। मिलता हूँ दोस्तों मैं एयरपोर्ट की तरफ, लेट्स गो। ओ क्या ड्रिफ्ट थी, ओह शिट। ओके वेलकम टू द एयरपोर्ट एवरीवन। एयरपोर्ट की तरफ मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ से बस मुझे एक स्टंट प्लेन चाहिए और फिर मैं निकल जाऊँगा बिल्ड सिटी की तरफ। अरे चले यार, मैंने ओह शिट, एक कांड हो गया। मैंने अपने शोरूम के बंदों को तो बताया ही नहीं कि मैं दूसरी सिटी जा रहा हूँ। शोरूम का ध्यान रखना, आने में टाइम लगेगा। एक सेकंड दोस्तों, मैं ज़रा कॉल करके आया यार उस टॉम को तो बता ही देना पड़ेगा एटलीस्ट। चलो टॉम से हो गई बातचीत, टॉम को मैंने बोल दिया कि भाई देख मैं दूसरी सिटी जा रहा हूँ गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए, तब तक शोरूम का ध्यान रखना। एंड उसने कहा है कि ठीक है, नाइस। आई होप जब तक मैं दूसरी सिटी में हूँ तब तक पुलिस वाले आके कोई और नए पेपर्स ना मांग ले भाई, वरना गड़बड़ हो सकती है, समझ रहे हो तुम लोग। इसीलिए मुझे जल्दी जाकर जल्दी वापस भी आना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं है लॉस सैंटोस में पुलिस वालों का, कुछ भी अजीबोगरीब पेपर्स मांगते रहते हैं। खोल दो यार बैरिकेड, गार्ड वगैरह कोई है ही नहीं, खोल दो यार। अरे मैं तोड़ के चला जाऊंगा, ये लो भाई। सो हियर वी आर दोस्तों, लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वी नीड अ स्टंट प्लेन, जो कि मुझे मिल जाएगा वहाँ पर, लेकिन मुझे चुराना नहीं है, मुझे रेंट पर लेना है। तो पहले एयरपोर्ट के एम्प्लॉयज़ से जाकर बात करनी पड़ेगी, एक रेंट पर स्टंट प्लेन लेना पड़ेगा एंड देन फिर मैं जा सकता हूँ। या गाइस अगर लीगल प्रोसेस करना है तो यही सब लंबा प्रोसेस है, पहले बातचीत करो, पैसे दो, रेंट पे लो, फिर लेकर जा सकते हैं। वरना इलीगली जाना है तो बिंदास एयरपोर्ट में जाओ और किसी का भी कोई स्टंट प्लेन लेकर उड़ जाओ। लेकिन नहीं, मैं ऐसे कोई पंगे नहीं चाहता हूँ, मेरा खुद का शोरूम है, मुझे अपना बिजनेस चलाना है यार। शोरूम का ओनर जेल में पड़ा रहेगा ये अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। सो इसीलिए देखो तमीज़ में मैं गाड़ी पार्क करूँगा यहाँ पर। वैसे तो पार्किंग यहाँ पर है भी नहीं, बट स्टिल 2-3 मिनट के लिए तो चलता है। और मैं ज़रा जल्दी से अंदर जाकर एक स्टंट प्लेन रेंट पर बुक करके आने वाला हूँ एंड फिर उस स्टंट प्लेन को लेकर निकल लेंगे। हेलो एक्सक्यूज़ मी, मुझे स्टंट प्लेन चाहिए। ये लॉस सैंटोस और ये लॉस सैंटोस का अजीबोगरीब मौसम कभी भी नहीं सुधर सकते दोस्तों, कभी भी नहीं। देख रहे हो तुम लोग मौसम कैसा हो गया है। खैर मैं वेट नहीं करने वाला यार, जैसा भी मौसम हो। मैंने स्टंट प्लेन रेंट पर ले लिया है, वाइट एंड ब्लू कलर का वो स्टंट प्लेन है एंड मैं सिंपली जा रहा हूँ भाई। मैंने पैसे वैसे सब पे कर दिए, मैं जा रहा हूँ लेके। आई डोंट केयर मौसम कैसा भी हो, मैं इसी में टेक ऑफ करूँगा। चलो निकलते हैं बिल्ड सिटी की तरफ। वहाँ से मुझे आज 5 लग्जरी एक्सोटिक सुपर कार्स चाहिए, मतलब चाहिए। पिछली बार मौसम ख़राब हो गया था, मैं रुक गया, लेकिन नहीं, इस बार नहीं रुकूंगा मैं दोस्तों, मैं जाने वाला हूँ। अबे लेकिन मेरा स्टंट प्लेन कहाँ भेजा है इन लोगों ने? वाइट एंड ब्लू कलर में बोला इन्होंने, कहाँ है ये? यार क्या बदतमीजी है ये। अब मैं पूरे एयरपोर्ट पर अपना प्लेन ढूंढूं क्या? बहुत ही ज़्यादा गलत बात है दोस्तों ये। बट यार ढूंढते हैं ज़रा स्टंट प्लेन अपना। वैसे अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करो यार। यस जस्ट डू इट, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में बताओ मुझे कौन सी गाड़ियाँ अपने शोरूम में बेचनी चाहिए। ओह दिख गया स्टंट प्लेन, या लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस। वैसे तो मैंने प्लान बनाया कि कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी नहीं बेचूंगा, मैं सारी गाड़ियाँ बेचने वाला हूँ, स्पोर्ट्स कार से लेकर सुपर कार से लेकर लग्जरी कार्स तक। बट अभी फिलहाल मुझे मेरा स्टंट प्लेन दिख चुका है एंड वी आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। यार सच में कितना ख़राब हो गया मौसम, बहुत गलत बात है ये। मुझे जब कहीं जाना होता है तभी ये मौसम ख़राब हो जाता है यार, क्या ही किस्मत है भाई। खैर स्टंट प्लेन लुक्स फाइन आई गेस, कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है इसमें। दिस इज़ गुड, नाइस, वाइट एंड ब्लू कलर का, डेफिनेटली गुड। सो अभी चलते हैं, टेक ऑफ करते हैं दोस्तों एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अभी बिल्ड सिटी पहुँचने के बाद। आई होप वहाँ पर रनवे ढूंढने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी लंबी फ्लाइट रहने वाली है ये। बट यार दोस्तों मैं मिलता हूँ तुम लोगों से बिल्ड सिटी पहुँचने के बाद। एंड अभी मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों बिल्ड सिटी की तरफ और एकदम शांति से प्लेन को कर दिया है मैंने लैंड
बारिश हो रही है बिल्ड सिटी में। ओके, अरे भाई साहब तूफान आ रखा है यहाँ तो। भाई ये कैसा दिन सेलेक्ट किया है मैंने, आज ही सारा तूफान बारिश सब कुछ आज ही आएगा क्या। लॉस सैंटोस में अलग ही मौसम हो रखा है, फॉगी फॉगी सा। यहाँ देखो अलग ही तूफान आ रखा है भाई। वेल दोस्तों, ये है द बिल्ड सिटी एंड ये लॉस सैंटोस से काफ़ी दूर है ये सिटी, बट या वी आर हियर। बारिश क्यों हो रही है यार सारा मूड खराब हो जाता है बारिश की वजह से। आई मीन किसी न्यू सिटी में आया हूँ, खूबसूरत सी धूप निकली हो, लेकिन नहीं, बारिश हो रही है भाई। खैर, दिस इज़ बिल्ड सिटी एवरीवन। मैं पहली बार ही आया हूँ एंड आई होप तुम लोग भी पहली बार ही देख रहे हो इस सिटी को। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे गाड़ियों के शोरूम्स हैं और मैंने रिसर्च की, एक शोरूम मुझे मिला जहाँ पर काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ बिकती है। वो बंदा स्पेशलिस्ट है भाई लग्जरी कार्स के मामले में। या वहाँ पर तुम्हें कोई नॉर्मल सस्ती सी या लोकल सी गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कलेक्शन वाली रेयर सुपर कार्स मिलेंगी। सो वही तो अपना गोल है इवेंचुअली, मुझे वही तो चाहिए, वरना लॉस सैंटोस में भी गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ मैं, बट मुझे रेयर सुपर कार्स चाहिए और वो हमें यहाँ पर आराम से मिल जाएंगी। सो हियर वी आर। यार कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलती क्या इस सिटी में, या फिर मे भी आज बारिश हो रही है तो कोई निकला नहीं है घर से बाहर। दिस इज़ वेरी वियर्ड, बट या हमें चाहिए यहाँ पर सबसे पहले तो कोई गाड़ी ये सिटी घूमने के लिए ऑब्वियसली। पता नहीं कहाँ से मिलेगी यार, प्लेन लेकर ही घूमूं क्या। ये क्या है, ओ इनका पावर हाउस होगा, ये फैक्ट्री वगैरह जो भी हो। डैम, पूरी सिटी का पावर हाउस यहाँ पर है। ओके वेल, मुझे कोई गाड़ी मिलेगी। वेल मैंने सोचा नहीं था कि मेरा स्वागत कुछ है। ओ वेट, गाड़ी है तो पता नहीं किसकी है, बट मैं उठा रहा हूँ आई डोंट केयर। वैसे मैं इस सिटी में नया आया हूँ भाई, नया क्या पहली बार तो आया हूँ मैं इस सिटी में। ऐसे चोरी वोरी करनी नहीं चाहिए, बट चोरी नहीं है भाई। मैं वापस इस गाड़ी को रख दूंगा, मैंने ये गाड़ी सिर्फ इसलिए उठाई है ताकि मैं थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर कर सकूँ। यू नो व्हाट आई मीन, लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी। ब्यूटीफुल है कि नहीं, वेल बारिश में तो कुछ ढंग से नहीं पता चल पा रहा है, बट हाँ अभी तक जितनी सिटी दिख रही है काफ़ी यूनिक बिल्डिंग्स है यार। जैसे कि ये वाली बिल्डिंग ही देखो, मैंने लॉस सैंटोस में इतनी सर्कुलर बिल्डिंग नहीं देखी है, और ये कितनी ऊंची भी तो है भाई साहब। क्रेजी हाइट है इस बिल्डिंग की तो। ओ तेरी, अरे कितना पीछे जाना पड़ेगा इस बिल्डिंग को पूरा देखने के लिए। बे एक सेकंड भाई, क्या, ओ शिट, क्या क्रेजी बिल्डिंग है, उसकी हाइट देखो दोस्तों। ओ भाई साहब क्या बात है, कमाल है ये बिल्ड सिटी भी, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। लॉस सैंटोस तो अपनी पुरानी सिटी हो गई, काफ़ी पहले बनी हुई सिटी है, बट दिस इज़ न्यू एंड इसीलिए तुम्हें बिल्डिंग्स के डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक एंड स्पेशल मिलेंगे। स्पेशली घरों के भी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। लेकिन पानी है क्या ये ऊपर तक आ रहा है, आई हैव नो आइडिया पानी का क्या सीन है। दिस इज सिटी एंड काफ़ी खाली खाली सी है भाई, कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ ही नहीं चल रही यहाँ पे। तो ये क्यों है भाई ऐसा, बारिश की वजह से इसीलिए, पता नहीं, लेकिन हाँ सिटी काफ़ी खाली फील तो हो रही है। और वेट, मुझे वहाँ पर फेरिस व्हील दिखा क्या, ओ यस फेरिस व्हील ही है दोस्तों। एंड या बारिश रुक चुकी है, डेट्स गुड न्यूज़, क्या बात है, या फेरिस व्हील है और अब फील आ रहा है कि हाँ ये बढ़िया सिटी है। तो यहाँ पर एक फेरिस व्हील है, एक टावर है और बिल्डिंग्स है, पता नहीं क्या क्या है। बिल्ड सिटी बढ़िया तो लग रही है यार, डिज़ाइन वाइज भी एंड वैसे भी। ठीक है आगे चलते हैं। फिर बारिश शुरू हो गई, क्या है ये सिटी का हाल चाल। और इस दिस, ये भी कुछ टॉय है, आई मीन कोई झूला, कोई स्विंग इस इलाके में है तो होगा कुछ ये तो स्पेशल स्ट्रक्चर। फेरिस व्हील वगैरह भी इधर ही है, ये ट्रैम्पोलिन है मे बी, हाँ मुझे लग रहा है ये शायद इनका ऐसी प्ले पार्क होगा। ट्रैम्पोलिन है यहाँ पर, फेरिस व्हील है और क्या क्या चीज़ें हैं। बट मैं तो शोरूम के लिए आया था, वो शोरूम कहाँ है यार, शोरूम भी इधर ही कहीं है, वो वाला जहाँ पर मैं गाड़ी परचेज़ करने के लिए आया हूँ। रेयर सुपर कार्स इस गली में ना, थोड़ा सा भटकना पड़ेगा दोस्तों, फिर शायद मैं पहुंच जाऊंगा उस शोरूम तक। ये सिटी इतनी बड़ी नहीं है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओ यहाँ पर भी मेज़ बैंक है, क्रेजी क्रेजी भाई। मेज़ बैंक बिल्डिंग वालों ने यहाँ पर भी अपना एक खोल रखा है, मेज़ बैंक ऑफ लॉस सैंटोस। क्या बात है भाई, मेज़ बैंक वाले तो बहुत ही अमीर है यार। लॉस सैंटोस में कितनी बिल्डिंग्स हैं उनकी, 3-4 बिल्डिंग्स उनकी लॉस सैंटोस में है। और वो प्रॉपर वो जो सबसे लंबी वाली है वो तो तुम्हें पता ही है, मेज़ बैंक। इसके अलावा वो अरीना वॉर जो है वो भी मेज़ बैंक वालों का ही है। फिर बीच की तरफ भी एक मेज़ बैंक बिल्डिंग है, यहाँ पर इस सिटी में भी मेज़ बैंक वालों ने अपनी एक बिल्डिंग। क्या बात है यार, कितने रिच बंदे हैं लॉस सैंटोस में। एक मुझे देखो, 4 गाड़ियाँ खरीदने के लिए कितना भटकना पड़ रहा है। कहाँ गया वो शोरूम, एक सेकेंड, ये तो घूम फिर के मुझे लग रहा है मैं
वहीं पहुंच गया। या मैं तो लिटरली मैं जहाँ से आया था मैं तो वहीं, नहीं ये वो जगह नहीं है, हाँ ये वही तो जगह है। अरे यार ये यहीं से तो मैंने गाड़ी उठाई थी। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ वही जगह है, वही जगह है। वो तो रहा प्लेन, घूम फिर के मैं तो वहीं पहुंच गया। मुझे तो शोरूम दिखा भी नहीं, फिर से थोड़ा ढूंढना पड़ेगा यार। इतनी आसानी से लगता है शोरूम नहीं नज़र आने वाला है। पहले यहाँ पर भी लगता है किसी बिल्डिंग में काम शुरू हुआ है या पिलर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं एंड जल्दी ये भी बिल्डिंग बनी जाएगी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग से काम शुरू हुआ है इधर। मे बी दिस इज़ अ बस स्टॉप काइंड ऑफ थिंग। पेट्रोल पंप है शायद, हाँ पेट्रोल पंप है। ये क्या स्टेज परफॉर्म वगैरह करने के लिए? यार क्या क्या है यहाँ पर, आई लाइक इट। बारिश भी तो हो रही है, बारिश बंद होती बंदे थोड़ा बाहर निकलते पता भी चलता कि क्या क्या है इस सिटी में स्पेशल। खैर मैं जा रहा हूँ दोस्तों शोरूम ढूंढने के लिए। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से जब शोरूम मिल जाएगा मुझे, या पता नहीं कितना भटकना पड़ेगा। आई होप जल्दी मिल जाए। नहीं कहाँ है ये शोरूम? 4-5 रेयर गाड़ियाँ खरीदनी है बस, मैं लेकर निकल जाऊंगा यहाँ से ऑर्डर देके। काफ़ी भटकने के बाद फाइनली मुझे शोरूम मिल ही गया दोस्तों। इस वाली गली में था। मैं कितनी बार इधर से सामने वाली गली से गया था या यहाँ से, बट मेरा ध्यान ही नहीं गया यहीं पर ये शोरूम था। चलो कोई बात नहीं, तब तक बारिश भी रुक गई, डेट्स गुड। और ये देखो गाइस, लॉस सैंटोस की तरह ये शोरूम नॉर्मल नहीं है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक से डिज़ाइन है। या ये पूरी बिल्डिंग और ये सारा मामला पानी ये सब एक ही शोरूम ही है। यहाँ पर और भी ज़्यादा महंगी महंगी गाड़ियाँ है जैसे कि 20 करोड़ 30 करोड़, बट अपना बजट तो तुम्हें पता ही है 10 करोड़ का है। सो मैं यहाँ से 5 गाड़ियाँ ले जाने वाला हूँ। वाओ छत काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश सी है और बीच में से ये देखो धूप की रोशनी है, डेट्स गुड। हेलो एक्सक्यूज़ मी सर, माय नेम इज़ फ्रैंकलिन क्लिंटन और मैं ही आया हूँ ये गाड़ियाँ खरीदने के लिए। सारी 10 करोड़ की है। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके ये वाली गाड़ी तो हाँ लॉस सैंटोस में मिल जाती है, ये तो जेनेटोर्नो है। बट हाँ दोस्तों ये तुम्हें लग रहा होगा कि यार लॉस सैंटोस में तो ये वाली है, बट ये सारी की सारी स्पेशल एडिशन वाली गाड़ियाँ हैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये क्या बेहतरीन लग रही है भाई ये गाड़ी। आई मीन दिस विल लुक ग्रेट अपने शोरूम में। बंदे पागल हो जाएंगे यार इस गाड़ी को देख के। और गाड़ी तो ये वाली, ओ वाओ इसका कलर क्या खूबसूरत है भाई। ये तो चाहिए, ये वाली तो मैं ले जा रहा हूँ दोस्तों। आई डोंट केयर, इलेक्ट्रिक कार है, चाहिए। कलर बढ़िया है, ये वाली गाड़ी चाहिए। कलर तो इसका भी बढ़िया है, ठीक है ये भी चाहिए। कलर तो बुरा इसका भी नहीं है। दैट्स अ कोएनिसेग अगेरा रिगेरा शायद, ठीक है। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रहा हूँ अब, बट फिर भी मैंने सोच लिया दोस्तों, मैंने सोच लिया। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद दोस्तों मैंने तय कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। ये वाली गाड़ी डन, एक गाड़ी। दूसरी गाड़ी ये वाली डन, 2 गाड़ी। तीसरी गाड़ी ये पिंक वाली, 3 गाड़ियाँ डन। चौथी गाड़ी ये तो जाने वाली है, फिर ये तो पक्का जाने वाली है, 4 गाड़ी। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ इस कोएनिसेग में एंड इस डेविल 16 में। आई मीन दिस लुक्स सो गुड बट दिस लुक्स गुड एज वेल। बाकी गाड़ी तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा, इन दोनों में कंफ्यूज्ड हूँ मैं। दोनों ही खरीद लेते बट मेरे पास पैसे नहीं है, एक गाड़ी के ही पैसे हैं। आई वुड लाइक टू गो विद दिस। या मैं वो ये वाली खरीदना चाहता हूँ, इसका डिज़ाइन और ज़्यादा बेटर लग रहा है। सर एक्सक्यूज मी सर, ये 5 गाड़ियाँ मैं फाइनल करता हूँ। डेविल 16, द बैटमैन एडिशन, ये दोनों ब्लू वाली गाड़ियाँ एंड दिस पिंक वन। ये गाड़ियाँ सर मैंने फाइनलाइज कर दी है। कार्गो प्लेन के थ्रू आप प्लीज़ इन्हें भिजवा देना। ओके सर, डील डन। पैसे मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ओके डील डन दोस्तों। ये गाड़ियाँ कल तक पहुँच जाएंगी। वैसे तो कल तक मैं भी अपने शहर तक पहुँच जाऊँगा लॉस सैंटोस में। काफ़ी टाइम लग रहा है यार यहाँ पर आने जाने में, बट क्या 5 रेयर गाड़ियाँ खरीदी है यार। ये 5 गाड़ियाँ लॉस सैंटोस में किसी के भी शोरूम पर नहीं मिलेंगी तुम्हें, एंड डेट्स वाई ये काफ़ी रेयर है। बट मैं क्या सोच रहा था दोस्तों, आया यूँ इस बिल्ड सिटी में तो एक दिन रुक जाऊँ क्या। यहाँ पर एक होटल ले लेते हैं एक दिन के लिए, बिल्ड सिटी में रुक के ही चलते हैं। इतनी जल्दी जाके क्या ही करूँगा मैं, एक रेंट पे होटल लेते हैं बिल्ड सिटी में, मज़ा आएगा। हेलो एवरीवन, रात हो चुकी है और मैंने इसीलिए तो बिल्ड सिटी में एक रात रुकने का प्लान बनाया था। मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर ये जो न्यू टाइप के बिल्डिंग्स है ये कैसी लग रही हैं। एंड दिस लुक्स सो क्रेजी भाई। ये नए टाइप की जो बिल्डिंग्स बन रही है काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है भाई। लॉस सैंटोस में ऐसी कहीं भी तुम्हें कोई बिल्डिंग नहीं दिखेगी जो इतनी ज़्यादा रात को ब्यूटीफुल लगती हो। देखो पुरानी वाली जो बिल्डिंग्स है वो कुछ खास नहीं चमक रही है, बट ये जो नए टाइप की बिल्डिंग्स बनी है क्या क्रेजी लग रही है भाई। सो यार ये सिटी काफ़ी अच्छी है बिल्ड सिटी। खैर बहुत हो गया यार बिल्ड सिटी में इंजॉयमेंट, अब निकलते हैं। मैंने सोचा तो था कि एक रात रुकेंगे, बट नहीं, मैं जा रहा हूँ यार। कल तक अपना गाड़ियों वाला कार्गो प्लेन भी पहुँच जाएगा, तो आई गेस मुझे भी जल्दी पहुँच ही जाना चाहिए वापस लॉस सैंटोस। सो मेरा प्लेन कहाँ था, इस डायरेक्शन में था अपना प्लेन शायद, या अभी प्लेन लेकर निकलते हैं वापस से।
लेट्स गो दोस्तों, बाय बाय बिल्ड सिटी। जहाँ से ये गाड़ी उठाई थी मैं वहीं रख रहा हूँ यहाँ से ही उठाई थी मैंने, ताकि अपने ऊपर कुछ पंगे या फिर केसेस वगैरह ना हो। 5 गाड़ियाँ मैंने फाइनलाइज तो कर दी हैं। आई होप वो गाड़ियाँ अपने को मिले। एंड मैं चला दोस्तों, मैं चला। अब मैं मिलूँगा तुम लोगों से डायरेक्टली कल दोपहर को, जब मैं लॉस सैंटोस पहुँच चुका हूँ। शायद कार्गो प्लेन भी तब तक पहुँच चुका होगा। सो डायरेक्टली फिर ट्रेलर के अंदर लोड करके ही गाड़ियों को अपने शोरूम लेकर चलेंगे। बाय बाय बिल्ड सिटी, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बिल्ड सिटी, बाय बाय। क्या ब्यूटीफुल सिटी थी यार, आई लव्ड इट। मज़ा आया यहाँ पर, काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। मुझे लगा कार्गो प्लेन पहुँच गया होगा, बट यार दोस्तों अभी तक कार्गो प्लेन का कुछ अता पता नहीं चला है। एंड यहाँ पर इतनी बुरी लैंडिंग कौन करता है यार। नहीं दिख रहा है कार्गो प्लेन। नो, नहीं पहुँचा है वो अभी तक। मैं ही पहुँच गया जल्दी। और ये कितनी वाहियात लैंडिंग की है मैंने स्टंट प्लेन से। यार इसको साइड में लेकर चलते हैं। अरे यार लेट कर दिया फिर तो कार्गो प्लेन ने पहुंचने में। कोई बात नहीं, तब तक एक काम करता हूँ, मैं ट्रेलर और ट्रक का जुगाड़ कर लेता हूँ। हाँ इतना तो काम कर ही सकता हूँ मैं, एक ट्रक एंड ट्रेलर। इसके लिए चलो यार यहाँ से एक गाड़ी उठा लेते हैं फटाफट से। ट्रक और ट्रेलर थोड़ा मुश्किल होगा ढूंढना आजू बाजू। हाँ होटल की तरफ मिल, लेकिन होटल की तरफ क्यों मिलेगा यार। ट्रक एंड ट्रेलर कहाँ मिल सकता है, आजू बाजू किसी फैक्ट्री में। हाँ इधर तो फैक्ट्रीज दुनिया भर की हैं। आगे मिल जाएगा अरीना वॉर की तरफ, उधर तो मिल जाएगा। आई एम डैम श्योर उधर तो मिल ही जाएगा। वैसे वो सिटी कितनी बेजान सी लग रही थी भाई, लाइफलेस। एक लॉस सैंटोस देखो, ट्रैफिक चलता रहता है वहाँ, पता नहीं लोग सारे कहाँ गए थे, कोई दिखा ही नहीं। हाँ लेकिन बारिश भी तो हो रही थी उधर दुनिया भर की, बट फिर भी लॉस सैंटोस में बारिश में भी सब नज़र आते हैं, वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। अरीना वॉर, यहाँ पार्किंग वगैरह में ट्रेलर मिलने के चांसेस हैं, ट्रक एंड ट्रेलर। ओह या वहाँ पर है ट्रेलर और ट्रक भी, और वाइट कलर में। डेट्स गुड। पूछ लूँ रेंट पे? अरे छोड़ो यार, इतना कौन रेंट पर ध्यान देता है। डायरेक्टली लेकर चलते हैं, उधर कार्गो प्लेन लैंड भी होने वाला होगा। यार ट्रक तो बढ़िया है यार। मुझे पता था ये अरीना वॉर में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ आती रहती है यार अरीना वॉर में। तुम्हें पता ही है डिफरेंट टाइप की चैम्पियनशिप्स वगैरह चलती रहती हैं, तो उसके लिए गाड़ियाँ वगैरह आती रहती हैं। तो ऑब्वियसली अरीना वॉर में तो ट्रेलर मिलना ही था। अब इस ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा संभाल कर लेकर चलते हैं एयरपोर्ट के रनवे की तरफ। एंड बेसिकली जो 5 गाड़ियाँ हम लोगों ने मंगवाई है, ओ शिट पुलिस क्यों पड़ गई मेरे पीछे, किसी को ठोक दिया क्या मैंने? तो जो 5 गाड़ियाँ मैंने मंगवाई हैं उससे कार्गो प्लेन से, उनको बेसिकली इस पे लैंड करके और मुझे अपने शोरूम तक लेकर जाना है। डेट्स द अल्टीमेट गोल। चलो चलो फटाफट। नाइस। ओके और आवाइज ये कितना मुश्किल है यार ट्रक एंड ट्रेलर चलाना। और ये दिख रहा है, ये है फर्स्ट पर्सन व्यू इस ट्रक का। कम ऑन, चलो 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 चलो। आई होप कार्गो प्लेन आ गया हूँ मेरी 5 गाड़ियों के साथ। साइड प्लीज। ओह शिट, ओह नो, प्रॉब्लम आ चुकी है दोस्तों, ये इसके नीचे से नहीं जाएगा लगता है। ओह नो 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 नो, ये तो फिर कांड हो जाएगा यार। थोड़ा और पीछे से लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है यार, ये तो फिर गलत बात है। हाँ आइडिया मेरे पास। वेट, ऐसे कैसे नहीं जाएगा ये, मेरे होते हुए ऐसे कैसे ये ट्रक एंड ट्रेलर की जोड़ी नहीं जा पाएगी। देखो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे से नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं ऊपर से तो जा सकता हूँ जंप लगा के। That's how you do it buddy। ओ आराम से यार, कार्गो प्लेन अभी तक नहीं आया, कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो गया यार। ओ वेट, कार्गो प्लेन आ चुका है। इसी के अंदर तो अपनी सारी गाड़ियाँ होंगी दोस्तों। यस। ओ भाई ओपन करो, ये कार्गो प्लेन ओपन कर, I mean इसका ट्रंक ओपन कर। एंड यस लेट्स गो। कार्गो प्लेन के अंदर अपनी सारी गाड़ियाँ बिल्कुल सही सलामत है। सबसे पहली बैटमैन वाली गाड़ी है, इसको तमीज़ में ज़रा रिवर्स लेकर चलते हैं। अबे भाई ये इस पे लोड हो पाएगी? आई डोंट थिंक दोस्तों कि ये लोड हो पाएगी, या फिर नीचे वाले पे लोड करना पड़ेगा। ये भी अपने आप में बहुत ही डेडली प्रोसेस रहने वाला है। ओ भाई दिमाग ख़राब होने के लिए रेडी हो जाओ दोस्तों। बहुत दिमाग ख़राब हो गई ये सारी गाड़ियाँ लोड करने में भी। पहले तो अनलोड करो। दिस इज़ द डेवल 16 एंड ओ नो स्क्रैचेस नहीं भाई, चोरी की गाड़ी नहीं है, पर्सनली पैसों से खरीदी हुई है। बिल्कुल तमीज़ में बाहर लेकर आते हैं इसे। नाइस यार, थोड़ा संभल के भाई, जल्दबाजी नहीं, आराम से बिल्कुल संभल के। एक गाड़ी बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत खर्चा हुआ है एक गाड़ी पर। ओके नाइस, इसको भी लगाओ यहाँ पर। सारी गाड़ियाँ शोरूम तक जाएंगी कैसे? दिस इज द बुगाटी, पिंक कलर की बुगाटी भी आ चुकी है बाहर दोस्तों। नाइस, अब बची है एक गाड़ी जो कि मेरी इन सारी गाड़ियों में से फेवरेट है।
ये वाली। पता नहीं दोस्तों क्या स्पेशल है इस गाड़ी में, बट इसका कलर, इसका डिज़ाइन, सब कुछ एकदम सेटिस्फाइंग सा लगता है। आइस वाली फीलिंग आती है, कूलनेस वाली, बर्फ वाली फीलिंग, जो भी कहो। ये गाड़ी सबसे बेस्ट लगी है मुझे पांचों में से। दिस इज़ वन इज़ माई फेवरेट। कार्गो प्लेन वाले भाई साहब गाड़ी निकाल ली मैंने, अब इस पे लोड करते हैं यार। देखो क्या ही होता है, प्रोसेस कैसा जाता है, स्मूथली या फिर बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। सबसे पहले तो इसको एकदम स्मूथ सरफेस पर लेकर चलते हैं अराउंड हेयर, ताकि लैंडिंग में इस पे लोड करने में प्रॉब्लम ना आए। पहली गाड़ी लोड हो चुकी है दोस्तों। ट्रक को मुड़ने में नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसे ही सारी गाड़ियों को इस ट्रेलर पर हमें अटैच करना है एंड बस काम ख़त्म। अरे यार इसको नीचे तो करो, अपने आप भी बंद हो गया पता नहीं कैसे। तो दूसरी गाड़ी ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है बैटमैन वाली ऊपर रखनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में जगह काफ़ी अच्छी है। बाकी 3 गाड़ियाँ नीचे आ जाएंगी। बैटमैन वाली हमें ऊपर ही लोड करनी चाहिए आराम से। और अब भाई साहब ये कितनी बड़ी गाड़ी है यार, मुझे नहीं लग रहा ये ट्रक पे, नो वे ये ट्रक पे लोड हो जाएगी गाड़ी, नहीं कोई चांस ही नहीं है। कोई और ही गाड़ी लोड करनी पड़ेगी भाई, ये तो पर्सनली लेकर जानी पड़ेगी शोरूम में। इसको कोशिश करते हैं, ये तो हो जाएगी मुझे लग रहा है। अरे यार क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक से। लेट्स डू दिस, नाइस, ओके, बहुत ही बढ़िया यार। प्रोसेस स्मूथली तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, स्क्रैचेस 2-4 आ ही गए हैं, बट धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। चलो ना यार फटाफट लोड करो ये सारी गाड़ियाँ। एंड दिस इज़ द लास्ट वन एवरीवन। ओके ये तो हो जाएगी आराम से बिल्कुल। ओह शिट, इसका भी थोड़ा बैक। यार ये कैसा ट्रेलर है, इसमें गाड़ियाँ लोड भी नहीं हो पा रही ढंग से। ओके हो गया बस आराम से, जैसे तैसे मामला सेट हो ही गया। चल मेरे भाई थोड़ा फास्ट बंद हो जा, ये कितना स्लो है। अरे थोड़ा जल्दी बंद हो जा मेरे भाई। ओके गाइज, अब ये 4 गाड़ियाँ अपने शोरूम की तरफ लेकर निकलते हैं, और जो एक रह गई है वो बैटमैन वाली गाड़ी, उसको हम लोग बाद में लेकर चले जाएंगे। या चल मेरे भाई ट्रक से अटैच हो जा, नाइस। अरे वो बंद नहीं हुआ अभी तक भाई, वो कितना स्लो है यार। वेल ट्रेलर के ऊपर ये सारी गाड़ियाँ अटैच हो चुकी हैं एंड 4 गाड़ियाँ थी टोटल। वैसे तो टोटल 5 गाड़ियाँ थी, बट क्या करूँ भाई, वो लास्ट वाली इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ मैं कि वो फिट ही नहीं हो पा रही है। और वेट, मैं आ तो गया, मैं निकलूँ कैसे इसके नीचे से। ओके रुको, मेरे पास आइडिया है, यहाँ से हम लोग साइड से निकल जाएंगे। यस, सिंपल। ओके दोस्तों, मैं ये सारी गाड़ियाँ लेकर जा रहा हूँ अभी शोरूम की तरफ, एंड अभी शोरूम में इस सबको लोड करना है हमें धीरे धीरे करके। ये भी एक अलग ही दिमाग ख़राब करने वाला प्रोसेस होगा, क्योंकि पीछे वाले रास्ते से सबको लाना होगा मुझे एंड फिर सबको लोड करना होगा। ओ भाई साहब क्या क्रेजी सीन है यार। बट जो भी हो, अब फाइनली मेरे शोरूम में लग्जरी और रेयर कार्स आ चुकी हैं। ऐसी गाड़ी है जो लॉस सैंटोस में ना माइकल के शोरूम में मिलेंगी और ना ही साइमन के शोरूम में मिलेगी। माइकल और साइमन तो छोड़ो भाई, लॉस सैंटोस में किसी के भी शोरूम में ये गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो इस बात की खुशी है मुझे कि काफ़ी मेहनत लगी, बट हाँ काम बढ़िया तरीके से हो रहा है। लेट्स गेट टू द शोरूम एवरीवन, एंड हियर वी गो। अपने शोरूम की तरफ पहुंचने वाले हैं फाइनली। इस ट्रेलर का जो पीछे वाला हिस्सा था अब जाकर बंद हुआ है भाई। बट या हियर इज आवर शोरूम। ये ट्रेलर बढ़िया, और ट्रेलर तो अपने पास शोरूम में भी है यार। शोरूम में भी 2 ट्रेलर थे शायद, पता नहीं वो हैं या फिर चोरी वोरी हो गए। चोरी तो नहीं हुए होंगे, पता नहीं मैंने मंगाए थे या फिर नहीं 2 ट्रेलर, बट मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि शायद अपने शोरूम में भी, पता नहीं यार जो भी हो। बट यहाँ पर गाड़ियाँ आ चुकी है एंड ये वी गो दोस्तों। 4 ही गाड़ियाँ दिख रही है यार, 5 गाड़ियाँ जबकि खरीद कर लाया हूँ मैं। कोई बात नहीं, इन सारी गाड़ियों को संभल कर पहले तो लोड करना पड़ेगा। आई नो ये प्रोसेस काफ़ी बोरिंग होने वाला है, तो इसलिए एक ही गाड़ी देखते हैं, बाकी 4 गाड़ियाँ मैं क्विकली लोड कर देने वाला हूँ। ओ डियर भाई साहब हट जाओ जरा रास्ते में से। ओके हियर वी गो। ट्रेलर को करो डी अटैच, ट्रक को करो इधर साइड में, पीछे वाला उसका ट्रंक ओपन करो एंड सबसे पहले निकालते हैं ये डेविल 16 एंड हियर वी गो, नाइस। सो इसी तरीके से मैं ज़रा चारों की चारों गाड़ियाँ शोरूम के अंदर ब्यूटीफुल तरीके से लोड करने के बाद मिलता हूँ दोस्तों मैं तुम लोगों से, या मिलते हैं चारों गाड़ियाँ लोड करने के बाद। एंड दिस इज़ द फाइनल वन। चारों गाड़ियाँ आ चुकी है अपने शोरूम में, चारों लग्जरी रियर कार्स। अब ये एक रह गई है मेरी येलो वाली गाड़ी का। अरे वो तो एयरपोर्ट पर पार्क्ड होगी भाई। ओ शिट, मैं तो वहीं छोड़ के आ गया था, कहीं पुलिस वाले उठाना ले गए हो मेरी गाड़ी। एक काम करते हो, जो 5वीं गाड़ी परचेज करके लाया हूँ पहले वो लेकर आते हैं एयरपोर्ट से। लेट्स गो भाई। ये गाड़ी ट्रेलर में भी नहीं आई है। इस गाड़ी को तो मैं बहुत ही महंगे प्राइस में देखूंगा अपने शोरूम में। इसके अंदर ये देख रहे हो बूस्टर भी है कमाल का। ये गाड़ी सबसे अलग है, सबसे यूनिक। मेरे शोरूम की में भी ये गाड़ी यूएसपी बन सके, या हू नोज, क्या पता मेरा शोरूम इसी गाड़ी की वजह से फेमस हो जाए। इसको डिस्प्ले पे लगाऊंगा ऐसे घूमता हुआ, बढ़िया लगेगा।
एंड वेलकम बैक टू द शोरूम। इसको कहाँ लगाऊं यार, मेरे शोरूम में एक तो जगह नहीं बची है। यस दोस्तों, अब फाइनली मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अपना शोरूम अब भरा भरा लग रहा है, गाड़ियों से फुल फिल्ड लग रहा है। यस, अब यहाँ पर बेचने लायक गाड़ियाँ हो चुकी हैं। मैं ज़रा मेरी येलो वाली ऑडी लेकर आता हूँ, उधर एयरपोर्ट पर ही पड़ी हुई है वो रही। अबे लेकिन मैंने इसे यहाँ पार्क किया तो वहाँ कैसे पहुँच गई? खैर जो भी हो, लगता है किसी ने हटा के साइड में कर दी होगी, ट्रैफिक वगैरह लगा होगा। तो जो भी हो, थैंक यू मेरी गाड़ी सेफ रखने के लिए। चलो दोस्तों, निकलते हैं वापस से घर की तरफ, आई मीन शोरूम की तरफ। अब तो मेरा वही घर है भाई, लेट्स गो। वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक। एंड शोरूम पर आ चुके हैं और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है दोस्तों, क्योंकि मैं आज फाइनली कह सकता हूँ कि मेरा शोरूम गाड़ियों से भर चुका है। वो भी स्पोर्ट्स कार से लेकर लग्जरी कार से लेकर सेडान से लेकर महंगी रेयर कार्स तक, बैटमैन स्पेशल एडिशन तक, विंटेज कार तक, सब कुछ है दोस्तों। एंड ये 5 गाड़ी मैं जो दूसरी सिटी से लेकर आया हूँ, ये तो कमाल की है ही। 50 करोड़ मेरे लग गए भाई, लेकिन हाँ, गाड़ी भी सॉलिड है। अब अपने शोरूम को नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे हम लोग, इनॉग्रेट करेंगे, और फिर उसके बाद ऐसे बंदे आएंगे जो कि शोरूम में गाड़ियाँ खरीदने आएंगे, नॉट ATM यूज़ करने। सो या वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, गाड़ियाँ बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कमेंट में कौन सी गाड़ी बढ़िया लगी, ब्लू या फिर लाइट ब्लू या फिर वाइट कह सकते हो तुम लोग इसे। हाँ, ब्लू, वाइट, पिंक या फिर येलो या फिर ये ब्लैक वाली, बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।